वो डेट पर बुलाएगी, होटल लेकर जाएगी, हजारों का बिल बनाएगी और फिर 9-2-11 हो जाएगी। अगर आप भी डेटिंग ऐप के जरिए किसी हमसफर की तलाश में रहते हैं तो जरा सतर्क हो जाइए। अब माया नगरी मुंबई में भी डेटिंग स्कैम के मायाजाल में युवा फंस रहे हैं। कुछ नजरें चुराकर सोशल मीडिया पर शिकायत पोस्ट कर रहे हैं तो कुछ हिम्मत जुटाकर अपनी पहचान छुपाते हुए पूरे स्कैम का भंडाफोड़ कर रहे हैं। 30 साल के इस नौकरी पेशा को गौर से सुनिए, जिसे 43,000 रुपए का चूना लग गया। मैंने अपना बिल भर दिया, मैं बैठा हुआ था। मुझे 2-3 बार बोली अच्छा बाथरूम जाना है क्या? मैं बोला भाई मेरे को नहीं जाना बाथरूम, मैं बैठा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे को अपना ये इतना ड्रिंक है, बहुत महंगी ड्रिंक है, अभी मैं आराम से पीऊँगा, ठीक है। तो बोली हाँ मैं बाथरूम जा रही हूँ। पर्स लेके जा रही थी। अभी मैं समझ गया क्यों पर्स लेके जा रही है। मैं फिर भी पूछा कि पर्स लेके जाने की क्या ज़रूरत? बोले टेम्पोन है। बोले ठीक है जाओ। बाथरूम गई, वहाँ से निकल गई, ठीक है। उसके बाद मेरे को पता था कि क्या प्रॉब्लम हो गया। ऐप के जरिए मिली लड़की सबसे पहले आपके साथ डेट पर जाने के लिए आपको राजी करेगी, फिर किसी एक खास होटल या पब में जाने की जिद करेगी। वहां जाने पर महंगी शराब, खाना और फायर शॉट्स जैसी चीज़ें ऑर्डर करेगी और फिर बिल आने के पहले या फिर आने के तुरंत बाद वॉशरूम या फिर कुछ और बहाने से वहां से निकल जाएगी। फिर आपके सामने होगा हज़ारों रुपये का लंबा चौड़ा बिल। अगर आप बिल नहीं भरते हैं तो आपके साथ मारपीट भी हो सकती है। ऐसा कुछ मामलों में हुआ भी है। एनडीटीवी ने ऐसे कई पीड़ितों से संपर्क साधा। लगभग सभी की कहानी एक जैसी ही निकली, पर ज्यादातर पीड़ित अपनी आपबीती और पहचान जाहिर करने से बचते रहे। लेकिन 3 पीड़ित अंबोली पुलिस थाने में अपनी लिखित शिकायत दे चुके हैं। बिल 24,000 का आया था, तो बिल देख के मैं तो बोला मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो उसने बोला फिर मैं बाहर जाके दोस्तों से बात करती हूँ और पैसे का बंदोबस्त करती हूँ। तो हम गए वहाँ से, तो वो बाहर गई और फिर वापस आई नहीं। तो मैंने कॉल किया, मैसेज किया, तो उसने रिप्लाई नहीं किया। एक बार मैसेज आया उसका कि मेरे को पीरियड्स आ रहे हैं तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगी, तुम बिल जितना होगा उतना बताओ, उसका आधा मैं भर दूँगी। तो उसके बाद मैंने तो बोला, मैं वहाँ पे फिर अपने वेटर्स को बोला मैंने कि मेरे पास पैसा नहीं है उतना। तो उतना उसने वेटर ने फिर मेरे को कॉलर से पकड़ा और मारने लगे। 2 वेटर थे वहाँ पे और तीसरा भी था शायद से, अभी याद नहीं है मुझे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे नीचे ज़मीन पे पटका और नीचे लात भी मारे। तो मैं वहाँ से कुछ भी करके बाहर निकला। तो बाद में वहाँ पे बाहर निकलते निकलते एक बड़ा मैनेजर आया, बुजुर्ग, थोड़ा 40-50 साल का होगा। तो उसके बाद जो मैनेजर आया वहाँ पे, उसने मुझे बोला कि तुम्हें कुछ भी करके बिल तो भरना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतना दारू पिया है, खाना खाया है और हुक्का मारा है। तो उसके बाद मैंने मेरे मामा को फ़ोन लगाया, तो मामा ने बोला कि जो भी होगा बिल भर दे और वहाँ से निकल ले। तो मैंने फिर उधर 13,000 बिल भरा और मामा ने और 6,000 रुपये भरा और फिर वहाँ से बाहर निकला मैं। उसके बाद मैं घर गया, जोमेटो पे देखा तो रेड रूम का मैंने रिव्यूज़ पढ़े, तो वहाँ पे सब स्कैम लिखा था कि जो भी गया था वहाँ पे उन्होंने बोला कि स्कैम है, जाओ मत कोई। समाज सेविका दीपिका नारायण भारद्वाज की इस पोस्ट ने कई पीड़ितों को आवाज दी। सबूत के तौर पर कुछ बिल और बयान भी सामने रखे गए और फिर ये पूरा डेटिंग स्कैम समझ में आया, जो दिल्ली, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में हंगामा मचाने के बाद अब मुंबई पहुंच चुका है। दीपिका बताती हैं कि उनसे मुंबई के 7 पीड़ित युवा अब तक संपर्क कर चुके हैं। जब मेरे पास बहुत सारे लोगों की टेस्टमनीज आ गई तो मैंने इस चीज़ को एक्स के माध्यम से उठाया और मुंबई पुलिस से आग्रह किया कि इस को इन्वेस्टिगेट किया जाए और अगर ये यहाँ पे एक स्कैम चल रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। तो डीसीपी बांद्रा ने के ऑफिस से मुझे फिर उसके बाद कांटेक्ट किया गया और ये कहा गया कि ये जितने भी विक्टिम्स हैं ये रिटन कंप्लेंट फाइल करें। तो एक रिटन कंप्लेंट 3 लोग अभी तक फाइल कर चुके हैं इस क्लब के खिलाफ। भला होता है मुंबई में रिपोर्ट हो रहे ज्यादातर मामले अंधेरी इलाके के हैं, जो उनको भी सवालों में खड़ा करते हैं, क्योंकि पीड़ितों के मुताबिक कुछ चुनिंदा जगह हैं जहां डेट एक बड़े स्कैम में बदलती दिखती है। अगर कोई जेन्युइन लड़की होती, चलो शर्म के मारे कि भाई अच्छा गलती से बिल ज़्यादा हो गया, कुछ तो वो ऑफर करती। लेकिन सर ये तो स्कैम ही है, पूरा ही स्कैम है, सिंडिकेट है स्टार्टिंग से एंड तक। कुछ लोगों ने बिल पे डिस्काउंट लेने की ट्राई की, कुछ लोगों ने बोला भी कि यहाँ पे स्कैम है। तो जो मैं स्टोरीज सुन चुका हूँ और बाकी लोगों के साथ जो मैंने कनेक्ट किया, उसके बाद वो लोग सीधा धमकी देते हैं कि भाई या तो
आपको मार के निकालेंगे या तो आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट होगी, आपको पुलिस पे जाना पड़ेगा। अभी आदमी करे क्या? एनडीटीवी की टीम ने ऐसे ही एक पब का पक्ष जानना चाहा तो पब की ओर से वकील यास्मीन वानखड़े ने बयान जारी कर बताया कि यह उस स्थान का जिम्मा नहीं है जहां ये घोटाले हो रहे हैं, क्योंकि मालिक को व्यक्तिगत आधार पर ग्राहक से पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। पब और होटलों में जोड़ों का एक साथ आना सामान्य बात है, इसलिए होटलों और सार्वजनिक स्थानों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह उनकी चिंता का विषय नहीं है। नहीं उन्हें यह जानने का अधिकार है कि ग्राहक क्यों मौजूद है। लेकिन निश्चित रूप से घोटाले की जांच की जानी चाहिए और अगर इस तरह की धोखाधड़ी हो रही है तो वास्तविक दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इधर अम्बोली पुलिस ने कैमरे पर तो बात नहीं की, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो शिकायतों की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। हालांकि पीड़ितों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि ये एक संगठित अपराध से कम नहीं। जैसा कि समझ में आ रहा है कि बहुत ही संगठित तरीके से ये चीज़ हो रही है और हर रोज़ इन लड़कियों को जो है टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने लोगों को ट्रैप करना है और उसके बाद उनका इतना बिल बैठाना है और एक परसेंटेज शेयर होता है, जितना आप इसको मैं यही बोलूँगी जितना स्कैम का पैसा बनेगा उसमें सबका जो है शेयर होता है। तो इस तरह के स्कैम्स जो हैं उसमें ना ही सिर्फ लोगों का फिनेंशियल लॉस हो रहा है बट बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को वायलेंस का शिकार होना पड़ा। जानकारों की माने तो पबों में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सेल्स टीम काम करती हैं, जिन्हें पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस टीम कहा जाता है। सेल बढ़ाने के लिए हैदराबाद, इंदौर और दिल्ली के पबों में डेटिंग स्कैम के इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। अब मुंबई में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।